आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। जैसा कि आप लोग कैप्शन से ही देख चुके होंगे कि होने वाला है वीडियो इस टॉपिक पर कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है एप्पल के सर्विस सेंटर में हिसार शहर के अंदर, जिसका टाइप अभी QDG कंपनी को है। QDG मानना चाहूँगा कि ये एक ट्रेड नेम है, सर्विस सेंटर का नाम है, बट जो ये कंपनी जो जो इसको चलाती है वो डिजीकेयर है, और डिजीकेयर सब्सिडरी है एक और बड़ी कंपनी की, क्वेस्ट कॉरपोरेशन, जो कि इंडिया में रन करती है। तो ये पर्टिकुलर सर्विस सेंटर में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए इस वीडियो में 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब दिक्कत क्या आ सकती है उस पर हम लोग बेसिकली एक बार बात कर लेते हैं। तो आप कोई भी एक फ्रॉड का पर्टिकुलर एजेंट के थ्रू विक्टिम बन सकते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर एजेंट आपके साथ मिसबिहेवियर कर सकता है। फ्रॉड विभिन्न प्रकार के हैं, वो आपको जज करना है कि वो फ्रॉड है या नहीं है। या इवन मतलब आपको कोई भी दिक्कत आती है, इन शॉर्ट आप सिर्फ इतना इंटरप्रिटेशन कीजिए तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। और आपको सर्विस सेंटर से सर्विस नहीं मिल पा रही है, लेने में दिक्कत हो रही है, या मिसबिहेवियर हो रहा है, तो उसमें आपको पर्टिकुलर हम यहाँ पे 100% सॉल्यूशन देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे 2 मेल आईडीज़ लिख रहा हूँ, है ना। इन पे आपको अपने पूरे इशू को भेजना है, प्रॉपर वहाँ पे ईमेल ड्राफ्ट करना है, अपने इशू को आपको टाइप करना है और इस मेल आईडी पे आप लोगों को भेज देना है। तो ये पहली मेल आईडी तो है devain.sharma@quest.com। दूसरी मेल आईडी जो है वो है devain.sharma@digicare.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 मेल आईडीज़ हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये देवेन शर्मा जी कौन है। तो फ्रेंड्स, ये जो QDG सर्विसेज हैं, यानी कि डिजी केयर हम लोग कह लें, तो उसके CEO हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो भी मैनेज करने वाली टीम होती है उनके सबसे टॉप मोस्ट हेड हैं। तो ये बहुत बड़ा दर्जा डिजी केयर कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं, या कि इस कॉर्पोरेशन के अंदर भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पे मेल करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग डिजी केयर की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको मेल आईडीज़ मिलेंगी। जैसे connect@digicare.com, एकदम बॉटम मोस्ट होम पेज पे चल जाइए तो connect@digicare.com भी है। बट मैं आपको मेल जो करने के लिए कह रहा हूँ वो इन पीछे जो मेल आईडीज़ मैंने आपको बताई उन्हीं पे कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर इन जो कस्टमर केयर है वहाँ रिपोर्ट करेंगे तो वो एस्केलेट जो है एक पर्टिकुलर टीम को कर देंगे, जो इन सारे सर्विस सेंटर्स को मैनेज करती है। अब जैसे हिसार सर्विस सेंटर है, या फिर हरियाणा में जो सर्विस सेंटर्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर कोई टीम का लीडर जो है मैनेज कर रहा होगा। तो अगर हम कस्टमर केयर की ईमेल आईडी पे अपने इशू को मेल करते हैं तो वो पूरा इशू हमारा उस पर्टिकुलर हेड के पास चले जाता है, जो कि जो हमने जैसे देवेन शर्मा जी को बात किया, वो एक बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो वो उस टॉप पोजीशन पे नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, उस पर्टिकुलर हेड का मिली भगत होती है ना। वो जो है या तो कोई पर्सनल रिलेशन होता है उसका, जो एजेंट आपके साथ फ्रॉड कर रहा है उसके साथ में, और वो कोई एक्शन नहीं लेता है, या फिर वो टाल देता है एक्शन को, है ना। बट फ्रेंड्स, हमारे को हमारे इशू का रिड्रेसल चाहिए। तो जो मैंने आपको मेल आईडीज़ बताई अभी, devain.sharma@quest.com, मैं दोबारा लिख देता हूँ, और devain.sharma @digicare.com। ठीक है, तो ये 2 मेल आईडीज़ मैंने आपको बताई हैं। इन दोनों मेल आईडीज़ पे आपको अपने इशू को भेजना है। दोनों में भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक को जो ड्राफ्ट करेंगे मेल एक के लिए, उसी को आप कॉपी करके दूसरे में भी भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे भेजेंगे तो ये जो हायर मैनेजमेंट होगी ना फ्रेंड्स, तो इनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से, कंपनी की वर्किंग से मतलब होता है। तो अगर कोई एजेंट प्रॉब्लम कर रहा है, एक्चुअली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र करेगी, तो ये लोग प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन रन करते हैं। और फिर फ्रेंड्स, ये होता है कि देखिए, ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव भी यही है कि इस सेंटर के अंदर काफ़ी दिक्कत आई है, और मैं चाहता हूँ कि कस्टमर जो हैं उनको सारों को पता लगे कि उनको कहाँ अप्रोच करना है। नॉर्मली देखा जाता है कि कस्टमर्स को पता नहीं रहता है कि हम लोग कहाँ अप्रोच करें इस इशू को लेके, और इसीलिए फिर ये एजेंट जो हैं बने रहते हैं। और हम भी आगे के जो हमारी सर्विसेज हैं, सर्विस सेंटर से जो हमारे को लेनी होती है, जैसे एप्पल के हमारे पास कोई डिवाइस है, हमारे को सर्विस लेनी है, तो वो हम नहीं ले पाते, या फिर और भी एजेंट्स हमारी तरह जो हमारे भाई बंधु हैं वो सफ़र करते हैं। तो हमारे को पता होना चाहिए हम कहाँ अप्रोच करें। तो अगर पर्टिकुलर कोई एजेंट डिफ़ॉल्टर है, तो हम जैसे कस्टमर्स को जब पता रहेगा तो बहुत सारी कंप्लेंट्स जाएंगी इन ईमेल आईडीज़ पे। और अगर कोई डिफ़ॉल्टर हुआ और अगर उसकी कंप्लेंट बार बार जा रही है, तो कंपनी इवन टर्मिनेट कर सकती है। इनिशियली में भी एक वार्निंग लेटर दे दे, पर बाद में उनको टर्मिनेट भी करना
पड़ सकता है, जिससे फाइनली वो एजेंट जो कि दिक्कत कर रहा था उस सर्विस सेंटर में वो वहाँ से चले जाएगा, और जैसे ही वो जाएगा तो हमारे और आपके लिए सबके लिए वो सर्विस सेंटर अच्छा हो जाएगा। तो मेरा यहाँ कोई वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है कि इस पर कोई व्यूज़ आ जाएँ, मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँ, और जिससे अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है इस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर के अंदर, तो उसके लिए आप लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकें, एक अच्छे लेवल पे आप दर्ज करवा सकें। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक और मैं आपको ये तो आपको यहाँ मेल तो लिख ही देनी है, उसी वक्त एक और चीज़ करनी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या आप देख सकते हैं, मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये देखिए यहाँ पे आ भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, एक नंबर डिस्प्ले होता है विच इज़ 1800111400। तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं कहाँ कॉल करवा रहा हूँ, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हम लोग आपने एक बेसिक सी चीज़ तो सुनी ही होगी आम अपने सर्कल के अंदर, कंज्यूमर कोर्ट। बट जैसे ही कोर्ट का नाम आता है ना, सारे बैक ऑफ कर जाते हैं कि नहीं यार यहाँ तो वकील करना पड़ेगा, खर्चा बहुत हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा। फिर फ्रेंड्स ये बाकी केसेस से मतलब बाकी कोर्ट से हम कह लें तो बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और अब तो आजकल ऑनलाइन या इस फ़ोन पे ही कंप्लेंट डल जाती है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट लिखवाने के। पहला स्टेप होता है कि हम उसको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या फिर इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यहाँ पर रिपोर्ट करें। अब होगा क्या, हम इस नंबर पे कॉल करेंगे तो एक पर्टिकुलर एजेंट आपको असिस्ट करेगा, वो फ़ोन को उठाएगा और आपसे दिक्कत पूछेगा। वो पूछेगा कि आपको क्या दिक्कत है, आप बताएंगे कि मेरा एप्पल का एक पर्टिकुलर डिवाइस है, फिर चाहे वो आईपैड हो, आईफोन हो या मैकबुक या कुछ भी हो, मुझे उसमें दिक्कत आ रही है और मैं जब सर्विस सेंटर गया मुझे ये दिक्कत फेस करने को मिली। आप वो बेसिक डिटेल्स 5-10 मिनट में उनको बता दीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपने वो मेल कर दी उन दोनों ईमेल आईडीज़ पे। अगर आप लोग वो भूल गए लिखना तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, उन दोनों मेल आईडीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, उन दोनों मेल आईडीज़ पे आपने मेल कर दिया, इस नंबर पे एक एजेंट को आप लोगों ने बता दिया कि आपको क्या क्या दिक्कत फेस हो रही है। अब वो एजेंट क्या करेगा, एप्पल को कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगा कि ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर कस्टमर है, उसको दिक्कत फेस करने को मिल रही है। एप्पल की जो हायर मैनेजमेंट टीम होगी फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे वापस कॉल बैक करेगी और वो आपसे पूछेगी कि आपको कौन से सेंटर में आपने विजिट किया, क्या दिक्कत आई। अब क्योंकि एप्पल के डायरेक्ट सर्विस सेंटर्स नहीं है, सारे थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स हैं, ये QDG सर्विसेज को जैसे यहाँ पे हिसार शहर के अंदर टाइप दिया हुआ है, तो एप्पल QDG को कॉन्टैक्ट करेगी। एप्पल QDG को पूछेगी कि ऐसे ऐसे ये हुआ है, आपके इस एजेंट का नाम है जिन्होंने फ्रॉड किया है या मिसबिहेवियर किया है या कुछ भी दिक्कत है जिससे कस्टमर को सर्विस लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में आप हमारे को रिवर्ट कीजिए, आप चेक कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए और हमारे को बताइए कि क्या इशू रहा था, और हमारे को प्रॉपर रेजोल्यूशन चाहिए, कस्टमर जो है उसको अच्छे से सर्विस मिलनी चाहिए। तो वो ये QDG को फ़ोन करती है, फिर वो जैसे ही QDG से रिप्लाई आता है आपको वापसी रिवर्ट मिलता है या फिर QDG की टीम आपको कॉन्टैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, जैसे वो मैंने आपको पहले मेल बताई थी कि देवेंद्र.शर्मा जो हैं उनको आप मेल कर दीजिए, कि मेल आईडीज़ मैंने मेंशन कर ही दी थी। ठीक है, तो उन मेल आईडीज़ में आप अपने इशू को लिखिए, मेल जो है भेज दीजिए। कई बार क्या होता है वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, अगर वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है तो उसी के लिए मैंने आपको ये बोला कि आप 5 मिनट और लगा के यहाँ पर भी फ़ोन कर दीजिए। अब आप सोच सकते होंगे कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में क्यों करूँ, मैं एप्पल के कस्टमर केयर पे कंप्लेंट लिखवा दूँ डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने किया भी होगा बट वहाँ से कुछ होता नहीं है। रीज़न यही है कि अगर आप नॉर्मल कस्टमर केयर पे कॉल करके कंप्लेंट लिखवाते हो तो वो जो है हायर मैनेजमेंट, बहुत अच्छी पोस्ट पे जो मैनेजमेंट है उनके पास नहीं जाती है, वो कंप्लेंट आपकी नॉर्मल एक पर्टिकुलर टीम को चली जाती है और वो जो है बहुत सुपरफिशियल इशू को लेते हैं। बट क्योंकि आप लोग कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया कि 5 मिनट का प्रोसेस है, तो उसके बाद फिर जो टीम अप्रोच करती है आपके इशू को, वो एक अच्छी पोस्ट पे होती है और उनको प्रॉपर कस्टमर वैल्यूज़ की पड़ी होती है ना, वो धंधा कैसे करना है उनको जानते हैं इन शॉर्ट, और फिर वो जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अब इससे होगा क्या फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन होगी ना तो हो सकता है कि आप पहले हों यहाँ पे या फिर आप शुरू के कुछ लोग हों जो इस पर्टिकुलर एजेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, और हो सकता है कि एक्शन तुरंत ना हो, बट हाँ ये ज़रूर एक्शन होगा कि उनको वार्निंग लेटर दिया जाएगा। बट जैसे ही वीडियो मैं बना रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो के थ्रू उनको कहाँ अप्रोच करना है जानेंगे और कंप्लेंट लिखवाएंगे, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर एजेंट जो कि असली में दिक्कत कर रहा है तभी वो कंप्लेंट लिखवाएंगे, है ना। और एक होता है कि मैं अकेला लिखवा रहा हूँ तो हो सकता है मेरी भी कमी हो, बट अगर बहुत सारे लिखवा रहे हैं तो फिर वहाँ पर तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर एजेंट है वो डिफ़ॉल्टर है, और पक्का फिर वहाँ पे मैनेजमेंट जो है एक अपना एक्शन लेगी।
तो उस एजेंट के अगेंस्ट एक्शन होगा, मे बी वो टर्मिनेट भी हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा जो सर्विस सेंटर है वो जो है हमारे लिए एसेसेबल हो जाएगा। जो सर्विस हमारे को प्रॉमिस की गई थी जब हमने फ़ोन लिया था, अगर हम कोई भी फ़ोन लेते हैं उसमें हमारे को 1 साल की वारंटी मिलती है तो हम उसके पैसे पे करते हैं। तो वो 1 साल की वारंटी लेने के लिए हम लोगों ने, हमारे को ये नहीं बोला गया था कि आपको सर्विस सेंटर से कोई फ्रॉड का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, या वारंटी नहीं मिलेगी उसकी वजह से, या फिर आपको मिसबिहेवियर का सामना करने पड़ेगा उस पर्टिकुलर एजेंट का, ठीक है। तो अगर हमारे को कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, हम ये प्रोसेस फॉलो करें तो हमारे को जैसे हमारे को प्रॉमिस किया गया था वैसे सर्विस मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहे और अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भूलिए मत कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, मैंने पहला स्टेप तो यहाँ पे बता दिया, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अभी इसमें आपका 90% है कि इशू जो है वो आपका लोकल लेवल पे रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, है ना। वो इसी पे जब इनिशियल लेवल है तो इसकी इनिशियल लेवल का मतलब यही होता है कि जो कंप्लेंट है वो कंपनी के पास जाए, कंपनी अपनी तरफ से एक बार रिजॉल्व करने की कोशिश करे, नहीं तो फिर इसको आगे बढ़ाने का ऑप्शन कस्टमर के पास रहता है। अब आगे बढ़ाने के लिए भी यही है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे बढ़ाने का क्या प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारी प्रॉपर टीम है, हम लोग हिसार शहर से ही हैं, और हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमने भी इस सर्विस सेंटर में काफ़ी सफ़र किया है और हमारे पास भी एप्पल के डिवाइसेज़ हैं और उनमें कई बार दिक्कत हो जाती है। तो बीइंग अ लॉयर, है ना, मेरे फ्रेंड है वो लॉयर हैं और मैं घर की बात है हमारी, तो फिर हम जो हैं एक टीम बना रहे हैं। तो आप लोग को उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक हमारे को कमेंट के अंदर बताइए। हम जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस रजिस्टर करेंगे, जो कि ऑनलाइन ही होता है। आपको ना टाइम देना पड़ेगा, मेरे जो फ्रेंड हैं वो वहीं पर ही बैठते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है वहीं बैठते हैं। तो उनके लिए तो बस ये है कि जब डेट होगी तो वो जाके अपनी कस्ट जो आपकी तरफ से इशू है उसको एक्सप्लेन कर देंगे और आपको पर्टिकुलर उस पर रेजोल्यूशन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे को पैसे कमाने हैं, वी वॉन्ट के भाई जो हमारे को सही है सोसाइटी में वो चीज़ें हों। तो इस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर के अगेंस्ट काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, आप भी रिव्यूज़ खोल के चेक कर सकते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, उसके बकाया मेरे पास प्रूफ भी हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप उस पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर तो मैंने बता ही दिया। तो फ्रेंड्स, 9817651112 ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए या आप इस पर कॉल भी कर लीजिए, और आप जो है अपने इशू को बताइए अपनी, हम आपको प्रॉपरली वहाँ पर असिस्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करेगी, और हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो फर्दर स्टेप्स हैं कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के वो हम लोग कर देंगे। आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कोई हाज़िरी भी यहाँ पे नहीं लगेगी, है ना। केस ऑनलाइन डल जाता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का भी आप ऑनलाइन डल जाता है, उसमें मैं कभी एक सेपरेट वीडियो जो है अपने फ्रेंड को बोलूँगा तो वो बना के इसी चैनल पर अपलोड भी कर देंगे। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ ये है कि आपको जस्टिस मिलेगी। और आपको बताना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के अंदर केसेस जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिर वहाँ पे जो है अब ये रेजोल्यूशन कोर्ट नहीं देती है कि कस्टमर को जो है प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए। कंज्यूमर कमीशन को जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है उन्होंने मौका दिया था जब हमने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में या मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में जब कंप्लेंट लिखवाई थी, तो वो एक तरीके से उनका मौका ही था कि अब कंपनी के पास एक मौका है कि वो कस्टमर को रिजॉल्व करे। जब कंपनी वहाँ भी नहीं करती है और अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट चले जाती है और वहाँ पर जो वो कंपनी है दोषी पाई जाती है, तो फिर उन केसेस के अंदर मोस्टली आपको जो आपके इनवॉइस अमाउंट है उसका रिफंड मिल जाता है और आपको डिवाइस भी देना पड़ता। तो फिर बिल्कुल आपका तो ये जस्टिस आपको होगा। तो आप लोग जैसे भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। मोस्टली 90% केसेस के अंदर सिर्फ वो मेल आईडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं उन पे मेल करने पे और इस नंबर पे कॉल करने के बाद कंप्लेंट लिखवाने में ही आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। और 90% केसेस के अंदर हाँ हो सकता है तुरंत ना मिले थोड़े समय बाद, बट हाँ आपका जो इशू है उसको तो उसी वक्त रजिस्ट कर लिया जाएगा। जो एजेंट है जिन्होंने आपके साथ गलत किया मे बी उन पर भी लेटर ऑन एक्शन हो जाए। तो 90% केसेस के अंदर तो वहीं पर ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10% केसेस के अंदर नहीं होती है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका कोई टाइम नहीं लग रहा, हमारे जो टीम है वो आपका केस भी ड्राफ्ट करने में मदद करेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दैट इट वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।